नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, रावण को लोग बुराई का प्रतीक मानते हैं और उससे घृणा भी करते हैं। ये सच बात है कि उसमें राक्षस प्रवृत्ति कुट-कुट कर भरी हुई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी अच्छाइयों को नकारा नहीं जा सकता है। रावण एक महापंडित था, महाज्ञानी था। रावण में कई अवगुण थे, लेकिन वो एक प्रकांड विद्वान भी था। वेद, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र आदि ज्ञान का भंडार उसके अंदर भरा हुआ था। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अयोध्या के महाराज दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के लिए वनों में जा रहे थे तो उनके साथ उनके छोटे भाई लक्ष्मण और उनकी धर्मपत्नी माता सीता भी उनके साथ वनवास के लिए वनों में गई थी। लेकिन जब उनके वापस लौटने में एक वर्ष शेष था तो रावण ने छल और चोरी से माता सीता का हरण कर लिया था और उन्हें अपने सोने की लंका में अशोक वाटिका में ले जाकर एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर दिया था। ऐसा रावण ने इसलिए किया था क्योंकि रावण को एक स्वर्ग की अप्सरा ने श्राप दिया था। श्राप ये था कि पराई स्त्री को बिना उसकी इच्छा के यदि उसके साथ जबरदस्ती करोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और इसी श्राप के कारण उसने माता सीता को अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे स्थापित कर रखा था। और निरंतर ही रावण माता सीता से कहता था कि मान जाओ और मुझसे विवाह कर लो। लेकिन माता सीता तो सत्यवती थी। उन्होंने उसी सत्य के कारण ही भगवान श्री राम की भक्ति को नहीं छोड़ा था। उसके बाद भगवान श्री राम और रावण का महायुद्ध हो गया, जिसमें रावण का भगवान श्री राम के हाथों वध हो गया। और जब रावण का अंतिम समय चल रहा था, उस समय भगवान श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, ये रावण बड़ा ही विद्वान है, पंडित है, महान ज्ञानी है। तीनों लोकों में इससे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इस ज्ञानी के ज्ञान को आज तुम इसके समीप बैठकर धारण कर लो। तब रावण ने लक्ष्मण को ये 10 बातें बताई। रावण ने सबसे पहली बात लक्ष्मण को बताई कि यदि आपको अपने जीवन में कोई शुभ काम करना है तो उसमें बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए, यानी शुभस्य शीघ्रम। शुभ काम में जितना विलंब करोगे उतना ही गलत माना जाता है। अशुभ को जितना टाल सकते हो टाल देना चाहिए। मैं श्रीराम को पहचान नहीं सका और उनकी शरण में आने की देरी कर दी, इसी कारण मेरी ये हालत हुई। इसलिए शुभ काम बिना विचारे ही तुरंत कर देना चाहिए, और कोई गलत काम और अशुभ काम करना भी है तो उसको बड़े ही सोच विचार करके करना चाहिए। जो गलती मैंने की थी तुम वैसे मत करना कि शुभ काम में कभी भी गलती या देरी मत करना। दूसरी बात रावण ने बताई कि अपने शत्रु और दुश्मन को कभी भी अपने से कमजोर नहीं समझना चाहिए। अपने शत्रु को कमजोर समझने में मैंने जो गलती की है वो तुम कभी अपने जीवन में मत करना, और अपने शत्रु को कभी कमजोर मत समझना। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई थी कि किसी भी व्यक्ति को तुच्छ मत समझना, क्योंकि जब मैंने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि मेरी मृत्यु वानर और मानव के अलावा किसी और प्राणी से ना हो, और ब्रह्मा जी ने मुझे ये वरदान दे दिया था। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मैं मनुष्य और वानर को तुच्छ समझता था। ये मेरी गलती थी और इसी वरदान के कारण वानर और मानव को मैं तुच्छ समझने लगा, और इसी भूल के कारण आज मेरी मृत्यु हो रही है। चौथी बात है, सदैव अपनी शक्ति को अर्जित करते रहना चाहिए। अपनी शक्ति को कभी खंडित नहीं होने देना चाहिए। अपनी शक्ति को कायम रखना चाहिए, क्योंकि अपनी शक्ति से ही हम संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपनी शक्ति को हमेशा कायम रखना। पांचवी बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि नई नई खोज या नए नए आविष्कार मनुष्य को अपने जीवन में करते रहने चाहिए। मैंने अपने जीवन में कई प्रकार की चीजों का आविष्कार किया है, कई प्रकार की खोज की है।
आपको बता दें कि रावण यहां तक सोच रहा था कि सोने में सुगंध भर दी जाए और स्वर्ग जाने के लिए सीढ़ी बना दी जाए, लेकिन ये इच्छा पूरी ना हो सकी। इसलिए मनुष्य को निरंतर खोज करते रहना चाहिए। छठी बात कुछ इस प्रकार है कि तपस्या से सब कुछ अर्जित किया जा सकता है। इसलिए यदि मनुष्य के पास तप की शक्ति होगी तो वो सब कुछ अपने जीवन में अर्जित कर पाएगा। इसलिए तपस्या यानी मेहनत करके ही मनुष्य को संसार में सभी दुर्लभ से दुर्लभ वस्तुओं को अर्जित करने का प्रयास निरंतर करते रहना चाहिए। सातवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को हमेशा एक ही इष्ट देव की भक्ति करनी चाहिए। जैसे कि मैंने अपने जीवन में भगवान महादेव की पूजा की थी, उन्हीं के भक्ति के प्रताप से मुझे सर्वस्व शक्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि अपने अंदर किसी प्रकार की शक्ति या फिर बल प्राप्त हो तो आपको अपने एक ही इष्ट देव को मानना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी देवताओं का सम्मान नहीं करना है, उनका भी सम्मान करें, लेकिन हमेशा इष्ट देव केवल एक ही होना चाहिए। आठवीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को आयुर्वेद, रसायन और अन्य जड़ी बूटियों का ज्ञान भी होना चाहिए, क्योंकि आयुर्वेद एक बड़ा ज्ञान है और जड़ी बूटी के माध्यम से हम अपना प्राथमिक उपचार और अपने जीवन की या अपनी शारीरिक समस्याओं का निवारण स्वयं ही कर सकते हैं। इस तरह से आयुर्वेद और रसायन का ज्ञान लक्ष्मण को रावण के द्वारा प्राप्त हुआ। नौवीं बात रावण ने बताई कि मनुष्य को लगन का पक्का होना चाहिए। यदि मनुष्य ने अपने जीवन में कोई लक्ष्य साध लिया है तो उस मनुष्य को किसी भी परिस्थिति में उस लक्ष्य का पीछा नहीं छोड़ना है। जिस कार्य को करने का आपने निश्चय कर लिया है, जिस कार्य की मन में लगन लगा ली है, उस कार्य को करने के लिए हमेशा मनुष्य को तत्पर रहना चाहिए। अपनी लगन से कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अंत में 10वीं बात रावण ने लक्ष्मण को बताई कि मनुष्य को अध्ययन यानी शास्त्रों की रचना या उनका अध्ययन करते रहना चाहिए। किताबें पढ़ना, किताबें लिखना या कोई अन्य लेखन कार्य निरंतर करते रहना चाहिए। रावण ने भी अपनी जिंदगी में कई शास्त्रों की, कई ग्रंथों की रचना की थी। वे अद्भुत दिव्य ग्रंथ आज भी इस पृथ्वी पर मौजूद है जिनको रावण ने बनाया है। जैसे कि रावण संहिता की रचना रावण ने ही की थी। इसके अलावा कई बड़े बड़े मार्मिक ग्रंथों की रचना भी उन्होंने की थी। भगवान का जो सबसे प्रसिद्ध स्तोत्रम है, जिसे शिवतांडव स्तोत्रम कहा जाता है, उसकी रचना भी स्वयं रावण ने की थी। तो इस प्रकार मनुष्य को विद्या, अध्ययन और लेखन का कार्य निरंतर करते रहना चाहिए, क्योंकि इन कार्यों से ही व्यक्ति की बुद्धि का विकास होता है। तो दोस्तों, ये थी वो 10 बातें जो रावण ने लक्ष्मण को बताई थी। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।